everyone, welcome back to my YouTube channel English Delight with अंजू। गाइस, आज की स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत सारी वोकैबुलरी आपको सीखने को मिलेंगी इस स्टोरी की मदद से, प्लस ग्रामर पोर्शन भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। जो भी हमें सेंटेंस मिलेंगे इस स्टोरी में वो किस टेंस के हैं ये भी मैं आपको बताऊंगी। सो स्टे कनेक्टेड टिल दैन, लेट्स गेट स्टार्टेड टुडेज स्टोरी। In a small village, small means छोटे से, village गांव, in a में, एक छोटे से गांव में there lived an old tailor named मुस्तफा। एक छोटे से गांव में there lived रहता था an old एक बूढ़ा टेलर जिसका नाम था मुस्तफा। मुस्तफा वॉज मीन्स था, एक स्किल्ड होनहार क्राफ्टमैन शिल्पकार था। रिनोन्ड गाइस होता है प्रसिद्धि फॉर हिज एक्सेप्शनल टेलरिंग स्किल्स। इसका मतलब है रिनोन्ड फॉर हिज एक्सेप्शनल टेलरिंग स्किल, उसको जाना जाता था या वो प्रसिद्ध था। रिनाउंड मीन्स प्रसिद्ध था, फॉर हिज एक्सेप्शनल गाइस होता है अनयूजुअल, अनकॉमन मीन्स हट करके, एक्सेप्शनल। टेलरिंग जो उसकी टेलरिंग स्किल्स थी उसके लिए उसको जाना जाता था। हिज शॉप उसकी दुकान वॉज थी द हार्ट ऑफ द विलेज। हार्ट ऑफ द विलेज मीन्स बहुत महत्वपूर्ण थी। आप कह सकते हैं कि हार्ट ऑफ द विलेज। सो गाइस, उसकी दुकान वॉज थी द हार्ट ऑफ द विलेज। वैसे अगर आप वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट करेंगे तो इसका मतलब होगा गांव का हृदय। उसकी दुकान क्या थी? गांव का हृदय। लेकिन इसको गाइस आप ऐसे बोल सकते हैं कि उसकी जो शॉप थी वो विलेज का बहुत मान थी, मीन्स प्राउड थी, लोग बहुत पसंद करते थे और हार्ड थी। ठीक है। वेयर जहां पर एवरी विलेजर, एवरी प्रत्येक विलेजर गांव वाला केम आता था टू हैव देयर क्लोथ्स मैंडेड और न्यूली मेड। गांव का हर एक गांव वाला उसकी दुकान पे आता था, या तो उनको मैंडेड मीन्स जो ऑल्टर करवाने, जो फटे पुराने होते थे उनको फिर से सिलवाने, और न्यूली मेड या फिर नए कपड़े बनवाने के लिए आता था। मुस्तफा वॉज नोन फॉर हिज जेनरोसिटी इन प्राइसिंग। मुस्तफा वॉज नोन, मुस्तफा को जाना जाता था फॉर हिज जेनरोसिटी। जेनरोसिटी गाइस होती है उदारता। इन प्राइसिंग मीन्स जो मोल भाव या पैसे के मामले में उसको बहुत उदार समझा जाता था या उसको उदारता के लिए जाना जाता था। ऑलवेज हमेशा ऑफरिंग हिज सर्विसेज एट रीजनेबल रेट्स। ऑलवेज हमेशा ऑफरिंग करता था, ऑफर करता था, प्रस्ताव करता था हिज सर्विसेज अपनी सर्विसेज का, मीन्स टेलरिंग का, एट रीजनेबल। रीजनेबल होता है बहुत अच्छा, अच्छा मीन्स जो परफेक्ट रेट हो उस पर वो सभी को अपनी सर्विस ऑफर करता था। मुस्तफा लिव्ड अ सिंपल लाइफ, मुस्तफा जीता था एक साधारण सी जिंदगी। हिज डेज उसके दिन वर थे स्पेंड गुजर रहे थे वर्किंग टायरलेसली टू प्रोवाइड फॉर हिज नीड्स। उसके दिन गुजर रहे थे वर्किंग काम करते हुए, टायरलेसली गाइस होता है बिना थके हुए, टू प्रोवाइड फॉर हिज नीड्स अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए। उसकी जो मीन्स लोगों की जो जरूरतें थी उनको प्रोवाइड करने के लिए वो बिना थके हुए मेहनत कर रहा था। सेटिस्फैक्शन इट ब्रॉट टू हिज कस्टमर्स,
और इस वजह से उसके कस्टमर को सेटिस्फेक्शन आता था, संतुष्ट रहते थे। वन सनी आफ्टरनून, एक दोपहर, आ ग्रुप ऑफ विलेजर्स, गांव के लोगों का ग्रुप समूह, गैदर्ड इकट्ठा हुआ, एट मुस्तफास शॉप, मुस्तफा की दुकान पर। दे वर अपसेट, वे थे, वर मीन्स थे, अपसेट मीन्स परेशान। देयर फेसेस एंचेस्ट विथ कंसर्न, उनके जो चेहरे थे वो एस्ट थे, किससे, चिंता से भरे हुए उनके चेहरे थे। दे हैड come to talk about an issue that had been bothering them for some time. They had come to talk, उनको आना पड़ा। They had come to talk, उनको आना पड़ा बात करने के लिए। About an issue, एक issue के बारे में, that जो कि had been bothering, उनको कर रहा था, bother परेशान, them उनको, for some time कुछ समय से। मुस्तफा वन ऑफ द विलेजर्स बिगेन, मुस्तफा एक विलेजर्स मीन्स एक गांव वाले ने बोलना शुरू किया। यू आर द वेल्दिएस्ट पर्सन इन दिस विलेज, वेल्दिएस्ट, वेल्दी गाइस होता है धनी, वेल्दिएस्ट मीन्स सबसे धनी, सबसे अमीर पर्सन हो तुम इस गांव में। येट, इसके बावजूद भी, वी नेवर, हमने कभी नहीं, सी देखा, यू तुम्हें, हेल्पिंग मदद करते हुए, दोस उन लोगों को, इन नीड जो जरूरत में है। द विलेज बुचर, बुचर गाइस यहाँ पे कसाई के लिए यूज हुआ है। द बुचर मीन्स जो गांव का कसाई है। ऑन द अदर हैंड, वहीं पे दूसरी तरफ, ऑन द अदर हैंड का मतलब होता है वहीं पे दूसरी तरफ, और ये यूज होता है कॉन्ट्रैक्शन के लिए जब हम दो चीजों की कंपेयर करते हैं। ऑन द अदर हैंड, प्रोवाइड्स देता है, मीट मीन्स नॉनवेज, टू द पुअर गरीब लोगों को, विदाउट बिना, एवर टेकिंग अ पैनी बिना एक पैनी एक रुपए लिए हुए वो गरीबों को मीट देता है। माई डियर फ्रेंड्स, मेरे प्यारे दोस्तों, ही सेड कामली, मुस्तफा ने बहुत शांति से बोला, यू सी तुम देखते हो, वेल्थ धन, इज अ मैटर ऑफ पर्सपेक्टिव, पर्सपेक्टिव यहाँ पे गाइस दृष्टिकोण के लिए यूज हुआ है कि तुम धन को इस पर्सपेक्ट से देखते हो। आई हैव लिव्ड अ लाइफ ऑफ कंटेंटमेंट, कंटेंटमेंट गाइस होता है संतोष। आई हैव लिव्ड अ लाइफ ऑफ कंटेंटमेंट मीन्स मैंने लाइफ को जिया है किसके साथ, संतोष के साथ। आई चॉस, मैंने चुना है, चूज की सेकेंड फॉर्म चॉस, टू यूज my resources in ways that align with my values and capabilities. मैंने चुना है, my resources means जो मेरे रिसोर्स हैं, इन वे रास्ते में, that align जो कि अलाइन कर सके प्रॉपर with my values and capabilities means जो मेरी वैल्यूज और मेरी क्षमताएं हैं, कैपेबिलिटीज हैं, उनके अकॉर्डिंग मैंने रास्ते को अलाइन किया है अपने जो रिसोर्सेस के हैं। द विलेजर्स, गांव वाले, वर थे, नॉट नहीं, सेटिस्फाई संतुष्ट, विद मुस्तफास रिस्पॉन्स, मुस्तफा के रिस्पॉन्स से। विलेजर्स, गांव वाले, रेज्ड देयर वॉइस, रेज्ड देयर वॉइस मीन्स उन्होंने अपनी आवाज को उठाया। यू आर सेल्फिश एंड स्टिंगी, तुम एक सेल्फिश मीन्स स्वार्थी, और स्टिंगी गाइस होता है कंजूस, तुम एक स्वार्थी और कंजूस आदमी हो। योर वेल्थ इज, तुम्हारा जो धन है, इज है, ओनली मेकिंग यू, केवल तुम्हें बनाता है, रिचर अमीर, वाइल जबकि, अदर्स सफर, जो तुम्हारा धन है वो तुम्हें तो अमीर बनाता है लेकिन दूसरे को सफर करवाता है। द बूचर, जो कसाई है, इज अ जेनरस, उदार व्यक्ति है, यूजिंग हिज ओन मनी
to help those less fortunate. अपनी मनी को यूज करता है टू हेल्प, सहायता करने के लिए, दोज उनको, लेस फॉर्चुनेट जो कम फॉर्चुनेट, यहाँ पे मीन जिनके पास कम पैसा है। वैसे फॉर्चुनेट भाग्यशाली के लिए भी यूज होता है, लेकिन यहाँ पे जो उनके पास कम पैसे हैं उनके लिए यूज हुआ है लेस फॉर्चुनेट। मुस्तफा ट्राई टू एक्सप्लेन, मुस्तफा ने ट्राई की सेकेंड फॉर्म ट्राई एक्सप्लेन करने की कोशिश की, ट्राई टू एक्सप्लेन, एक्सप्लेन समझाने की कोशिश की, बट लेकिन हिज वर्ड्स, उसके शब्द, वर थे, लॉस्ट गुम गए थे, ऑन द इनरेस्ड क्राउड। इनरेस्ड गाइस होता है, एनग्रेस्ड गाइस होता है क्रोधित, क्रोधित भीड़ में उसके शब्द खो गए थे। एंग्रेस्ड, एंग्रेस्ड उसके शब्द खो गए थे क्रोधित भीड़ में। द विलेजर्स लेफ्ट हिज शॉप, विलेजर्स मीन्स गांव वालों ने, लेफ्ट छोड़ दी, हिज शॉप उसकी दुकान, स्प्रेडिंग ये फैलाते हुए, रूमर्स अफवाह, अबाउट मुस्तफास सपोज्ड स्टिंगनेस। गाइस यहाँ पे देखिए ये अफवाह फैलाते हुए कि जो मुस्तफा है सपोज स्टिंगनेस, स्टिंगनेस गाइस होता है कंजूस, कंजूस स्टिंगनेस, स्टिंगीनेस मीन्स उसकी कंजूसी को वो गांव में सभी को फैला रहे थे। द स्टोरी कहानी वेंट अराउंड द विलेज, और ये जो स्टोरी थी वो फैल गई, वेंट अराउंड द विलेज मीन्स गांव में ये फैल गई। वन डे एक दिन, मुस्तफा फेल ग्रेवली इल, एक दिन मुस्तफा बीमार हो गया। ग्रेवली का यहाँ पे गाइस मतलब है गंभीर रूप से, गंभीर रूप से बीमार हो गया। हिज हेल्थ, उसकी जो स्वास्थ्य था, डेटेरियोरेटेड वो लगातार बिगड़ रहा था, रैपिडली तेजी से। डिटेरियोरेट का मतलब होता है गिरावट होना किसी चीज में। एंड और ही फाउंड उसने पाया, हिमसेल्फ अपने आप को, बेड रिडन, बेड रिडन का मतलब बिस्तर ग्रस्त मीन्स बिस्तर में पड़ा हुआ अपने आप को पाया। डिस्पाइट हिज कंडीशन, अपनी कंडीशन दशा के बावजूद, नो वन फ्रॉम द विलेज केम टू विजिट हिम, उसकी इस कंडीशन के बावजूद भी उसको कोई गांव का आदमी देखने नहीं आया। द वंस फ्रेंडली फेसेस हैड टर्न बैक, जो कभी उसके साथ फ्रेंडली हुआ करते थे, हैड टर्न बैक। गाइस हैड टर्न बैक इसका मतलब है मुंह मोड़ लेना, टर्न बैक उन्होंने मुंह मोड़ लिया था, टू हिम उससे। मुस्तफा पास्ड अवे क्वाइटली इन हिज स्मॉल होम, मुस्तफा पास्ट अवे मीन्स मुस्तफा का देहांत हो चुका था, अलोन अकेले, एंड विदाउट एनी ऑफ हिज फॉर्मर कस्टमर्स बाय हिज साइड, और उसके पास कोई भी उसका कस्टमर नहीं था। द विलेजर्स गांव वाले वर स्टन, बहुत आश्चर्यचकित थे। द रूमर्स दे हैड स्प्रेड, जो ये रूमर्स मीन्स अफवाह उन्होंने फैलाई थी, अबाउट मुस्तफा, मुस्तफा के बारे में, वर अनफाउंडेड, अनफाउंडेड था कि वो बिल्कुल भी मीन्स निराधार थी, जो रूमर्स फैलाया था उसमें कोई भी सच्चाई नहीं थी, अनफाउंडेड मीन्स कोई भी उसमें सच्चाई नहीं थी। द बूचर जो कसाई था, रिवील्ड उसने रिवील किया, खुलासा किया, आ सरप्राइजिंग ट्रूथ एक चौंकाने वाला सच, द मीट आई हैव बीन गिविंग अवे वॉज नॉट स्लोली फ्रॉम माई ओन फंड्स, उसने ये खुलासा किया कि जो मैं मीट आप सभी लोगों को दिया करता था, या जो गरीब लोग थे उनको मैं दिया करता था, वो मेरा खुद का केवल नहीं उसमें फंड्स था, मीन्स मैं केवल उसको अपने पास से नहीं दिया करता था।
ही एक्सप्लेन्ड, और उसने बताया, मुस्तफ़ा यूज टू प्रोवाइड मी, मुस्तफ़ा मुझे दिया करते थे, विद अ सबस्टेशनल अमाउंट ऑफ मनी एवरी मंथ, मीन्स वो मुझे दिया करते थे, सबस्टेशनल अमाउंट मीन्स पर्याप्त अमाउंट, वो मुझे हर एक मंथ देते थे। रिग्रेट फिल्ड विथ द हार्ट्स ऑफ दोज हु हैड जज्ड हिम हार्शली, रिग्रेट मीन्स पछतावा, फील्ड भर गया, द हार्ट उन दिलों में, ऑफ दोज हु हैड जो कि जज उसको मान रहे थे, हार्शली बहुत कठोर, दे हैड मिसजज्ड अ मैन, उन्होंने मिसजज किया था, गलत ठहराया था, अ मैन एक आदमी को, हु हैड बीन मोर चैरिटेबल देन दे हैड एवर इमेजिन्ड, वो उससे भी ज्यादा चैरिटेबल होता है दान देने वाला, उससे भी ज्यादा वो दान देने वाला था जिसकी उन्होंने इमेजिन किया था, मीन्स कभी उन्होंने सोचा था, इमेजिन किया था। प्रूविंग दैट ट्रू कंपैशन ऑफन गोज अननोटिस्ड, उन्होंने ये प्रूफ कर किया, प्रूविंग ये प्रूफ करते हुए दैट की ट्रू कंपैशन जो सच्चा कंपैशन है वो ऑफन जाता है, गोज अननोटिस्ड मीन्स बिना नोटिस किए हुए, बट लेकिन लीव्स एन इंडेलिबल मार्क ऑन द वर्ड, लेकिन छोड़ जाता है इंडेलिबल ना मिटने वाला, अमिट अमिट मार्क छोड़ जाता है ऑन द वर्ड संसार पे। ये गाइस स्टोरी थी। चलिए वर्ड मीनिंग देख लेते हैं। उदार होता है जेनरस, कसाई बुचर होता है, अफवाहें र्यूमर्स होती हैं, दान चैरिटी, विनम्र मोडेस्ट होता है, सहानुभूति कंपैशन होता है, संतोष कॉन्टेंटमेंट होता है, इंडेलेबल होता है अमिट, हार्शली कठोरता से, सबस्टेशनल महत्वपूर्ण, सोली होता है केवल, अनफाउंडेड होता है निराधार, बेड रिडन होता है बिस्तरग्रस्त जो बिस्तर में पड़ जाता है, ग्रेवली गंभीर रूप से, एंग्रेस्ड होता है क्रोधित, स्टिंगनेस होता है कंजूसी, स्टिंगी होता है कंजूस, कंटेनमेंट संतोष, एस्ट होता है उकेरा हुआ, क्राफ्ट्समैन होता है शिल्पकार, क्राफ्ट्समैन शिल्पकार। तो ये गाइस स्टोरी थी, ये वोकैबुलरी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी। आई होप गाइस कि आप लोगों को ये स्टोरी पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो प्लीज लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ में। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। मिलती हूँ गाइस नेक्स्ट स्टोरी में। टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग, हैव अ नाइस डे।